छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार चयनित कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे साथ में महासमुंद की लोकसभा की प्रत्याशी रूप कुमारी जी हैं। उनसे जानेंगे कि आपका नाम इस बार चयनित किया गया है लोकसभा की सीट के लिए, जबकि वहां से बीजेपी के ही जो उम्मीदवार थे वो थे, उनकी टिकट कट गई है और आपको इस बार टिकट दिया गया है। क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी में भी ये संभव होता है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्थितियां परिस्थितियां देख के निर्णय लेती हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महासमुंद लोकसभा से टिकट काटी गई है। आपने देखा कि 11 में 2 हमारे वर्तमान सांसद रिपीट हुए हैं और 9 बदला गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होता है वो एक प्रतीक होता है, बाकी कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। महिला है, महिलाओं के लिए काफी कुछ हम देख रहे हैं कि मोदी जी लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भी चाहे सरोज पांडे की हम बात करें, कोरबा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। आपको महासमुंद से महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा? महिलाओं के लिए कैसे सांसद में जब आप पहुंचेंगी संसद में तो आवाज उठाएंगी? आपने देखा है कि जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तभी से महिलाओं का सम्मान कहें, स्वाभिमान कहें, आत्मनिर्भर होने की क्षमता बोलें या ये लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण की बात करें, तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद ही संभव हो पा रही है। तो ऐसा कोई भी आज तक इतिहास में कोई ऐसा सरकार नहीं रहा है जो मोदी जी जितना महिलाओं के लिए सोचा हो। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सोच रखते हैं महिलाओं के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी में और हमारे आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। आज आप देखिए कि महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो बैंक में खाता खोलना क्या होता है वो जानते नहीं थे। आज हम उनका सभी लोगों का अकाउंट खुला हुआ है। उस समय कौन सोचता था कि जो मजदूर करने वाली महिलाएं हैं वो सोचती थी कि हम क्या करेंगे, लेकिन उनकी सोच देखिए कि आप जो मेहनत मजदूरी करते हैं तो आपका जो कमाई है डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाए, कोई भी इसका दुरुपयोग मत करे। ये सोच है महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री जी रूप कुमारी जी, कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में चरमरा गई थी, ये भाजपा ही कहती हुई आ रही थी। अब भाजपा की सरकार है, आप लोकसभा का चुनाव भी है। चुनाव के बाद जब आप संसद पहुंचेंगी तो एक सवाल उठता है कानून व्यवस्था को लेकर कि छत्तीसगढ़ की आवाज को कैसे पहुंचाएंगी वहां तक? क्या कुछ नए संशोधन या कुछ नए कानून, ऐसा कुछ है मंशा आपकी? देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी इस समय 5 साल तक, उन्होंने पूरी कानून व्यवस्था ठप कर दी थी और अब भाजपा की सरकार आ गई है। निश्चित रूप से हमारे सरकार में छत्तीसगढ़ को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ सारे हमारे मंत्री, हमारे शासन प्रशासन सब बिल्कुल ठीक कर लेंगे। कितनी सीटें लग रही हैं? 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में। बीजेपी क्या दावा करेगी इस बार? पूरे 11 के 11 सीटें आप देख लीजिएगा, हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थी रूप कुमारी जी जो कह रही हैं कि इस बार जो है भाजपा छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतेंगी और विजयी होंगी। देखना ये होगा आगामी चुनाव में, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके नतीजे आते हैं तो जनता किसे पसंद करती है, किसे दरकिनार करती है और कौन वो विजय प्रत्याशी होगा जो यहाँ से दिल्ली तक का सफर तय करेगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। धन्यवाद।